आप सभी को प्रणाम और बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आपको मुझे देख कर के आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपसे मुखातिब होती हैं विभा कुमारी, डॉक्टर विभा कुमारी। लेकिन आज मैं डॉक्टर विभा कुमारी की जगह मैं विभा रानी आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। इसकी वजह ये है कि विभा कुमारी आज हमारे साथ नहीं है, वो कहीं कुछ ट्रैवलिंग कर रही हैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए और उन्होंने हमें कहा कि निर्देश दिया कि आज का संचालन मैं करूं। तो अच्छा बुरा जो भी है, अच्छा रहेगा तो वो उनका श्रेय जाएगा, बुरा रहेगा तो मेरे खाते में जाएगा। तो आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे सामने है रश्मि प्रभा झा। रश्मि प्रभा झा को मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। दरअसल विभा कुमारी ही लेकर के आई हैं रश्मि प्रभा झा को। और यहाँ पर रश्मि प्रभा झा क्या हैं और कैसे हैं इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से बड़ी बिंदी में आज सबसे युवा प्रतिनिधित्व अगर किसी का हो रहा है तो वो रश्मि का हो रहा है। रश्मि एक ऐसे अनोखे विषय से लेकर आई हैं, हमारे साथ मुखातिब होंगी। तो विषय तो अनोखा नहीं है, लेकिन आज के समय में, आज के इस तकनीक भरे युग में और जहां हर कोई ऐसी आपाधापी में है कि वहां जिस विषय को रश्मि डील करती हैं वो आपको थोड़ा सा अचंभित कर सकता है, आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। मैं रश्मि के बारे में छोटा सा परिचय दूंगी और उसके बाद मैं रश्मि से बात करूंगी। रश्मि खुद ज्यादा जानकारी अपने बारे में देंगी। रश्मि प्रभा ने गुरुकुल की परंपरा पढ़ते हुए, गुरुकुल की परंपरा में जाकर के इन्होंने 10वीं कक्षा पास की और वहां से निकल करके सेंट स्टीफन कॉलेज में वहां से ग्रेजुएशन किया। मास्टर डिग्री उन्होंने नॉर्थ कैंपस दिल्ली से की, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और अभी वे आ रही हैं और अभी वे अमृता स्कूल में शिक्षक हैं। अब आती हूँ मैं असली बात पे कि वो शिक्षक किस बात की हैं, छात्र किस बात की थी और शिक्षक किस बात की थी। तो छात्र ये संस्कृत की हैं और शिक्षक भी संस्कृत की हैं। ऐसे समय में जहां हम संस्कृत के नाम पे हमें सिर्फ पूजा पाठ के कुछ वो मंत्र याद रहते हैं, जो हमें मंत्र याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन वे सारे के सारे लोग जो हैं वो पंडित उल्टे सीधे मंत्र पढ़ा देते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम उसमें स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। ऐसे समय में एक युवा होकर के और आज के इस प्रतियोगी और कलाकार प्रतियोगी समय में रश्मि ने संस्कृत पढ़ना क्यों सीखा, क्यों सोचा और क्यों आज इस फील्ड में वो आई हैं, इसके बारे में मैं रश्मि से जानना चाहूंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं और मैं रश्मि का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर लूं। और अब मैं रश्मि से मंच में रश्मि को सौंपती हूँ कि रश्मि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे संस्कृत की ओर आपका झुकाव हुआ और कैसे आपने संस्कृत को अपना करियर बनाया। जी, सभी को नमस्ते इस लाइव के सेशन में। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आज मुझे इस लाइव प्रोग्राम में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। इस बात का मुझे अनंत अनंत हर्ष है कि मैं आज आप सबके बीच में आके कुछ अब मुझे जो जानकारी है उसकी कुछ मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो इसीलिए सभी को पुनः पुनः धन्यवाद कि आज मुझे आप सभी से मिलने का मौका अवसर प्रदान हुआ है। मेरा नाम रश्मि प्रभा और मैं मूलतः बिहार से हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ। लेकिन मेरी शिक्षा और दीक्षा जो हुई है वो बिहार से ना होकर के मेरी गुरुकुल परंपरा से 6वीं क्लास से लेके 10th कक्षा तक मेरी पढ़ाई जो है वो गुरुकुल परंपरा से हुई है। इसके बाद से 11th 12th और ग्रेजुएशन मास्टर सब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, जैसा कि विभा रानी जी ने आपको बताया ही है। और रही बात मेरा ये विषय चयन का, तो आजकल बहुत विषय है, सही बात है कि बहुत विषय है, लेकिन उसमें मैंने संस्कृत को ही चयन क्यों किया। मेरे घर में भी बहुत सारे मेरे भाई बहन है, मेरा मिश्रित परिवार है, लेकिन उनमें सिर्फ मैं रश्मि अनोखी है जिन्होंने संस्कृत चयन करके और संस्कृत में मास्टर्स किया। तो ये अभिरुचि मेरे घर से कह सकते हैं, मेरे घर से मेरे खून में है। मेरे बाबा जो थे वो मिथिलांचल के विद्वान थे, अब नहीं है हमारे बीच, मैंने भी उनका दर्शन नहीं किया,
लेकिन उनकी प्रेरणा से ही, जो दादी पिताजी बताते आ रहे थे, उनकी प्रेरणा से ही मुझे यहाँ तक पहुंचने का जो होता है मार्ग, वहीं से मिला। तो बचपन में मुझे जब मेरी माँ जो है वो बचपन में मुझे मंदिर भेजा करती थी सामने, तो मिट्टी का दिया बना करके मुझे गांव की बड़ी बड़ी दीदियों के साथ भेज दिया करती थी। तो मैं प्रतिदिन जाती थी और वहां एक दिया जला करके मैं आती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे उन सब स्तोत्र स्तुति इन सब का मुझे भी बोलना आरंभ हो गया मेरे अंदर से भी। तो धीरे धीरे करके मुझे ना बहुत रुचि आने लग गया कि मतलब ये अच्छा लगता मुझे। पता नहीं, ये भगवान की ही देन है शायद, कि मुझे बचपन से ही संगीत में कुछ ज्यादा ही रुचि कह सकते हैं। तो मैं उन सब चीजों को करते करते आगे, फिर मेरे ट्यूशन सर ने भी मुझे बताया कि नहीं, आप संस्कृत में ज्यादा अच्छा कर रहे हो। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे संस्कृत में। फिर इसी कारण फिर मेरे जो पितृव्य मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने गुरुकुल में नामांकन के लिए निर्णय लिया, जिसमें मैं आगे सफल होके आगे आज मैं शिक्षिका पद पे अमृता विद्यालय में बच्चों को संस्कृत सिखाने का काम करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है रश्मि, आप ने अपनी यात्रा बताई और अब हमें ये बताइए कि आप स्कूल में हैं, जहाँ बिल्कुल टिनी टॉडलर्स जो है वो नर्सरी और केजी के भी बच्चे वहां जाते होंगे और जी हमारी जी जो मानसिकता बन गई है कि हमको अंग्रेजी ही पढ़ना है और अंग्रेजी में ही सोना खाना हंसना रोना सब कुछ है। वैसे में आप बच्चों को अपने स्कूल में तो वहां भी बच्चे जाते होंगे तो जॉनी जॉनी यस पापा और मछली जल की रानी ही पढ़ते होंगे, तो जी वहां जी फिर जी वो संस्कृत कैसे आप उनको पढ़ाती हैं? जी, हम लोग उनको ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदी या अंग्रेजी ना पढ़ें। हम उन्हें कहते हैं आप अंग्रेजी भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, लेकिन जो हमारा संस्कृति है, उस संस्कृति को भी जानें। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं वो चीज संस्कृत में नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो चीज है और उससे कई अधिक है। तो हम बच्चों को ऐसा उनको अभिरुचि उनका उनके मन में उत्पन्न करते हैं कि ताकि उनको आजकल संस्कृत को एक बोरियत सब्जेक्ट के रूप में लोग लेते हैं, कहते हैं कि अरे मुझे संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत एक कठिन भाषा है। लेकिन जब हम उसमें घुसते हैं और जब हम एकदम रोचक तरीके से बच्चों के सामने पेश करते हैं, तो बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मैम संस्कृत कठिन भाषा है। तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को, आप लोगों को कभी मौका मिले तो मैं जरूर आप लोगों को कोई वीडियो शेयर करूंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एकदम संस्कृत में बोल रहे हैं, उन्हें अपना परिचय देना आता है और एकदम परिचय बोलेंगे। क्लास में मे आई गो टू वॉशरूम को वो लोग बोलते हैं किम अहम शौचालयम गच्छामि, अध्यापिके किम अहम जलम पिबामी। वो संस्कृत पीरियड में संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। और उन्हें जो हम लोग आजकल जो अपने कल्चर से बहुत दूर तक जा चुके हैं, अधिकांश जा ही चुके हैं, मतलब मुझे लग रहा है 100% में से सिर्फ 10% लोग होंगे जो अपने अपने पुत्र और पुत्री को प्रेरित करते होंगे कि ये श्लोका बोलने से ये होता है। लेकिन आज मैं अमृता विद्यालय में देख रही हूँ कि वो बच्चे हैं और वो माता पिता भी बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो अपने आप को कहते होंगे मैं सौभाग्यशाली हूँ जो कि मेरा बच्चा अमृता विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है हर तरह की शिक्षा प्राप्त कराई जा रही है। वो बचपन से ही सुबह उठते ही कर दर्शन करते हैं। कौन सा श्लोका है कर दर्शन का, मुझे नहीं लग रहा आज के युवा पीढ़ी बता पाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे बता पाते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात वो भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन के भी सेम ऐसे ही, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वमी। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे जरूर, यदि उन्हें आगे भी इस तरह का वातावरण मिले तो अवश्य वो अपनी संस्कृति को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि और खास तौर से कि हम संस्कृत को हमने एक पंडितों की भाषा और दुरूह भाषा मान लिया है,
बहुत हद तक ये सही भी रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि संस्कृत का अगर पौराणिक समय में भी और पुराने समय में भी आप देखेंगे तो संस्कृत, और संस्कृत से फिर पाली, अवहट्ठ, ब्रज और फिर दूसरी भाषाएं निकल करके आई, बाकी भाषाएं सब निकल के आई, हिंदी निकल करके आई, और इस तरीके से भाषाएं आगे बढ़ती गई और संस्कृत कहीं पीछे छूटती गई। जबकि संस्कृत, हम ये मान करके चलते हैं कि संस्कृत हमारी संस्कृति का मूल है, और इस और संस्कृत भाषा केवल भाषा नहीं सिखाती है हमें, अपनी संस्कृति, जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं उस भारतीय संस्कृति से हमें ये जोड़ती है। मैं रश्मि आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों ऐसे समय में, आज के समय में जब लोगों को ये लगता है कि नहीं केवल अंग्रेजी पढ़ करके हमारा काम चल सकता है, तो ऐसे में हिंदी भी तो सर पे लगता है कि जैसे थोप दी गई है, ऐसे में संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है, और कितनी भाषाएं बच्चे पढ़ेंगे? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल मेरे बस में रहे तो हम तो कहें कि कम से कम हर बच्चे को 3 से 4 भाषा तो आनी ही आनी चाहिए। अंग्रेजी में वो पढ़ रहा है, पढ़े, हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी संपर्क भाषा है, हमारे देश की राजभाषा है, और उस तरीके से उसे एक भाषा और कम से जो उसकी अपनी मातृभाषा हो वो आनी ही चाहिए, और भाषा, जितनी भाषा वो जानेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे में लेकिन पेरेंट्स या अभिभावक या स्कूल इसके लिए तैयार नहीं होता। क्यों जरूरी है संस्कृत पढ़ना? जी, सबसे पहला ये है कि सभी ने जो संस्कृत भाषा है, सभी इन्हें पवित्र मानते तो हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें पूजा पाठ तक सीमित रखते हैं। क्यों रखते हैं? और अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे अभी तक, मेरे मन में भी बहुत ये वाला जो प्रश्न है अभी तक उथल पुथल करता रहता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्यों हम संस्कृत भाषा को ही अपनाते हैं? क्यों ना हम उन्हें हिंदी भाषा भी प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमें ना संस्कृत भाषा का ज्ञान है, ना हम उसे बोलते हैं। फिर भी लोग क्यों पसंद करते हैं कि हम पूजा पाठ संस्कृत भाषा में ही करें, हमें अच्छे पंडितों का संपर्क हो जो कि अच्छे तरीके से पूजा पाठ करा पाए। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि वो पंडित को संस्कृत आता है या वो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इसलिए हमें माकूल, जी, ये बहुत माकूल सवाल आपने उठाया है, और जो मैंने जिसकी चर्चा आपने आपसे शुरू में ही की कि हम संस्कृत को बस पंडित आकर के और कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी गलत शलत श्लोक पढ़ करके वो चला जाता है, हमें पता नहीं चलता, और हम केवल स्वाहा बिल्कुल नहीं स्वाहा कर उनके सकते। कहने के जी, अनुसार करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। इससे बेहतर आप जी। जो कह रहे हैं कि वो संस्कृत हिंदी में वो करें, अपनी भाषा में पूजा करें। दूसरी भाषाओं में होता है, वही मैंने देखा है पूजा कि बांग्ला पूजा में। एक प्रकार से भाव होता है, चाहे हम उन्हें हिंदी भाषा में करें या संस्कृत भाषा में करें या अपनी मातृभाषा में करें। पूजा एक भाव है। हम ये नहीं कि हम उन्हें संस्कृत में ही ईश्वर को प्रदान करेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा हमारे मन की भाव है। हम जिस भाव और भाषा से हम उनको स्तुति करेंगे वो अवश्य हमें उस भाव से ही सुनेंगे। लेकिन संस्कृत क्या कहा गया है? सभी भाषा की जननी है, सभी भाषा की देन है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो ये संस्कृति हमारी प्राचीन भाषा है, और जो कि अब लोग इन्हें भूलते जा रहे हैं, अपनी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन भाषा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें इसे अपनाना बहुत जरूरी है। निश्चलानंद जी ने, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, 1 महीना पहले की बात है, जब वो दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने दावे के साथ कहा कि जो लोग आज संस्कृत पढ़ रहे हैं उन्हीं का जीवन आज भविष्य में प्रकाश में होगा। जो आज संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृति को लेके आगे चल रहे हैं, अवश्य उनका जीवन प्रकाश में है। तो ये हकीकत 100% उनकी बात बिल्कुल सही है। संस्कृत की बात जब हम करते हैं तो आमतौर पर संस्कृत में अभी भी जो हमारे पास जो संस्कृत की अवधारणा अब जो भी बची खुची रह गई है उसमें सिर्फ ये होता है कि संस्कृत का मतलब केवल पद्य होता है, संस्कृत का मतलब मंगलाचरण होता है, संस्कृत का मतलब मंत्र होता है, संस्कृत का मतलब श्लोक होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संस्कृत ये श्लोक और मंगलाचरण ये दोनों क्या है और दोनों में क्या मूलभूत अंतर है? जी, मंगलाचरण मंगलाचरण यहाँ पे मंगलाचरण इसलिए किया जाता है किसी भी ग्रंथ, जैसे मान लीजिए हम कोई शादी विवाह करते हैं, तो सबसे पहले, या मान लीजिए ये भी कि कार्ड भी छपवाते हैं, तो उस पे सबसे पहले गुरु ब्रह्मा या वक्रतुंड क्यों लिखवाते हैं?
क्योंकि ये शुभ कार्य है। शुभ कार्य में हम यदि स्तुति की प्रार्थना करते हैं या स्तुति का हम ध्यान करते हैं तो हमारा कार्य में कोई विघ्न ना हो, इसीलिए हम आरंभ में ही स्तुति का हम आराधना करते हैं। इसी प्रकार से मंगलाचरण 3 प्रकार कहा गया है। संस्कृत वाङ्मय में मंगलाचरण 3 प्रकार का कहा गया है। तो 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। वस्तु निर्देशात्मक में है विषय संबंधित बातें की जाती है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में देवता स्तुति आदि की स्तुति की जाती है। और आशीर्वादात्मक में कवि अपने सभी पात्रों को आशीर्वाद वचन प्रदान करते हैं। तो 3 प्रकार का मंगलाचरण बताया गया है। तो हम मंगलाचरण इसीलिए करते हैं कि कवि जो अपने काव्य या गद्य या पद जो भी आरंभ करते हैं, उससे लिखने से पहले आरंभ करते हैं कि हमारी जो आगे की यात्रा है, उस यात्रा में हमें कोई विघ्न बाधा ना आए। अतः इन विघ्न बाधाओं को समाप्ति के लिए वो मंगलाचरण लिखते हैं और मंगलाचरण की ये मंगलाचरण श्लोक प्रदान करते हैं। पर मुझे ये बताइए कि ये मंगलाचरण जो है, ये मंगलाचरण भी तो श्लोक ही है ना? हाँ, मंगलाचरण श्लोक और मंगलाचरण में यही अंतर है कि उसमें स्तुति की जाती है, ईश्वर की स्तुति की जाती है। लेकिन श्लोक में क्या होता है, हमारा जो विषय है, विषय संबंधित हम उन चीजों को श्लोक में हम गूंथते हैं, श्लोक से निर्माण करते हैं। तो जैसे तो अब जैसे मान लीजिए कि भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, वो जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये जो संस्कृत में लिखा गया या भगवत गीता लिखा गया, तो वो तो सारे श्लोक में लिखे गए, तो उसमें भी क्या मंगलाचरण है क्या? हाँ, इनमें भी मंगलाचरण है। आरंभ में जो कहेंगे उसको भी श्लोक, लेकिन वो मंगलात्मक श्लोक कहा गया है, मंगलात्मक श्लोक कहा गया है। और इसमें सिर्फ केवल और केवल जैसे शिव और पार्वती, जैसे वागर्था विवशम पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें पार्वती और परमेश्वर की स्तुति की गई है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। तो हमें सिर्फ इन श्लोक में हमें पार्वती और परमेश्वर की ही प्रशंसा की गई है कि हे पार्वती परमेश्वर, हमारे ग्रंथ का कल्याण हो और हमारी वाग देवता है। तो हम बाकी जो श्लोक लिखते हैं, वो विषय संबंधित होता है, लेकिन आरंभ का जो श्लोक होता है ग्रंथ के आरंभ में, वो मंगलाचरण के रूप में लिया जाता है। तो हर ग्रंथ में संभव नहीं होता है कि मंगलाचरण होता ही, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ में है कि मंगलाचरण से ही आरंभ होता है। जैसे हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम में, मैं आप लोगों को एक मंगलाचरण सुना के आप लोगों को मैं प्रस्तुत करती हूँ कि मंगलाचरण का रूप क्या होता है और मंगलाचरण किस तरह का। तो मैं एक बार आपको ये सब कालिदास जी की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इनका ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक है, जो कि पूरे विश्व में इन्हें ये ख्याति मिली है। तो मैं आरंभ करती हूँ, सभी आशा है कि सभी को ध्यान से सुने। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता प्राप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः जैसा कि इस श्लोक में भी सृष्टि
सृष्टि की चर्चा की गई है कि जो सृष्टि के निर्माता है, सृष्टि के निर्माता है, इसका थोड़ा सा भावार्थ हम जानेंगे। जो विधाता की पहली सृष्टि है, वह जलमयी मूर्ति जो विधि पूर्वक हवन की गई हो, हवि को वहन करती हो, वह अग्नि रूपी मूर्ति तथा जो स्वयं हवन दिन और रात रूपी समय का निर्माण करती हो। दिन और रात रूपी समय का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के द्वारा होता है, करती हो। श्रवण इंद्रिय, विषय रूप, वस्त्र गुण वाली, जिसे लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं। बीजों का कारण कौन होता है? जो सृष्टि करता है। कारण कहते हैं वायु रूप मूर्ति, जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान हैं, जिनके द्वारा हम प्राण को ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली ऐसी उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप सबकी रक्षा करे। बाकी जो आगे इनमें जो पात्र आ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में जो पात्र हैं, इसके लिए कवि हमें शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं कि बाकी जो हमारे आगे की यात्रा है, उस यात्रा में हमें शांति पूर्वक हमारी यात्रा को प्रारंभ कराएं और उस यात्रा के दौरान हमारी रक्षा भी करे। क्योंकि जैसे हम मान लीजिए कुछ आजकल सीरियल ही लोग देखते हैं, तो सीरियल का जो एक्टर होते होंगे, नेता और अभिनेत्री, तो उनमें बहुत सारे विघ्न आते होंगे, कभी किसी के हाथ भी टूटते होंगे, कभी एक्सीडेंट छोटा सा भी होता होगा। तो सेम ऐसे ही नाटक जब करते होंगे, जब अभिज्ञान शाकुंतलम जो वास्तविक लाइव जो जब चला होगा, उस समय भी बहुत सारी विघ्न बाधा आती होंगी। तो उन्हीं विघ्न बाधा को समाप्ति करने के लिए कवि आरंभ में स्तुति की आराधना करते हैं। बहुत खूब रश्मि प्रभा। और मुझे ये लगता है कि शिव शंकर एक ऐसे जो मैं पर्सनली मुझे अपना लगता है कि हमारे सभी देवी देवताओं में, जो हमारे 36 करोड़ देवी देवताओं की परिकल्पना है, उसमें सबसे रैशनल अगर कोई देवता और भगवान है तो वो शिव ही है। और ये पूरा ब्रह्मांड जिसे हम शिव कहते हैं और शिवम कहते हैं, तो उस शिवम की परिकल्पना में पूरा ब्रह्मांड कहते हैं कि उनके त्रिशूल के 3 उसमें धरती, आकाश और पाताल, ये तीनों उसमें समाया हुआ है। और मुझे ये लगता है कि हम शिव को मन में हम ध्यान में रखें, लेकिन किसी एक मूर्ति की तरफ हम ना देखें कि शिव आकर के रक्षा करेंगे, राम आकर रक्षा करेंगे, पार्वती आकर रक्षा करेंगे, फलाना। हम सभी शिव हैं, आप शिव हैं, हम शिव हैं। और हम सब, अगर अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकृति की रक्षा की बात की गई है, मतलब पर्यावरण की बात की गई है, और आज आप देखते हैं कि यह पर्यावरण किस तरीके से हमें, हमारे जान माल और हमारी पूरी सृष्टि को तहस नहस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमने पर्यावरण पर ध्यान देना छोड़ दिया है। तो हम सब ने अपने अपने शिवत्व को छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अगर हम सभी अपने अपने शिवत्व को लेकर के चलें, तो यह सृष्टि, इस सृष्टि में हम कुछ गुणकारी स्वरूप जोड़ सकेंगे, और फिर वह संस्कृत पढ़ना या वह भाषा पढ़ना या ईश्वर का ध्यान करना, ये हमारे लिए अधिक सार्थक होगा। आपकी बातों से बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब आप लोगों को, जितनी बड़ी बिंदी यहाँ हमारी सब सुन रही है, मैं आपको रश्मि की एक और क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी तक तो ये संस्कृत कह सकते हैं अब आज की जुबान में कि ये इनका करियर है, और इस करियर को इन्होंने बाय चॉइस लिया है। लेकिन इनकी मातृभाषा, जिसके बारे में हमने पहले कहा था कि हम सभी को कम से कम 3 भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, और हमारी अपनी एक मातृभाषा, हम सबकी अपनी एक मादरी जुबान है, वो मादरी जुबान आनी चाहिए। तो रश्मि की मातृभाषा, इनके नाम के आगे आप देख रहे हैं रश्मि प्रभा झा है, और झा आमतौर पर मिथिला के ब्राह्मणों की भाषा वो होते हैं। तो मैं ये मान करके चलती हूँ कि रश्मि की भी भाषा मैथिली होगी, जो मेरी भी भाषा है। और रश्मि, मैंने सुना भी है कि रश्मि बड्ड नीक मैथिली बाजै छथिन। हमरो बड्ड नीक लागल जे अहाँ मैथिली बाजै छी। मुदा एहिठाम हमर प्रोग्राम जे छै से हिंदी में छै, तऽ तें हम अहाँ से अनुरोध करब जे मैथिलियों के बारे में अहाँ कहब तो हिंदी में ही कहिए। तो और इसके साथ एक तीसरी क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ रश्मि की, कि रश्मि गाती हैं, और बहुत आपने इनके मंगलाचरण और बाकी श्लोक से आपने इनकी गायकी क्षमता के बारे में पता किया होगा, चल गया होगा। और जो संस्कृत पढ़ेगा वो संगीत और गीत, ये सब उन्हें
अपने श्लोक और मंगलाचरण और संस्कृत साहित्य के माध्यम से अपने आप आ जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा आपसे मैथिली के बारे में जानना चाहूँगी कि मैथिली का आप कितना प्रयोग करती हैं, कहाँ प्रयोग करती हैं और आप मैथिली में गीत भी गाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक गीत आप संस्कृत में और एक गीत आप मैथिली में ज़रूर सुनाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ये भी अवसर प्राप्त कराने के लिए। सबसे पहले तो मातृभाषा एक हमारी जो है वो माता-पिता की ही कोख गर्भ से हमें प्राप्त होता है, जो कि आजकल के माता-पिता बिल्कुल नहीं ऐसा कर रहे हैं। इस बात को मुझे बहुत मैं अपने अंतरात्मा मेरी बहुत ज़्यादा दुखित है इस बात के लिए, कि आज शौक के दुनिया में सभी आकर के अपनी मातृभाषा को ना अपना करके हिंदी भाषा को अपनाते हैं या अंग्रेजी भाषा को अपनाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें मातृभाषा वो सिखाते नहीं है, उन्हें या तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं या तो हिंदी भाषा का प्रयोग। लेकिन इस बात का मुझे बहुत खेद है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर कराने का सर्वप्रथम अधिकार माता-पिता को ही होता है और नजदीकी उन्हें सिखाने का भी अधिकार अपने माता-पिता को ही होता है। अतः मुझे सभी माता-पिता, अभिभावकों से मुझे यह निवेदन है कि हमारी जो मातृभाषा है, उन मातृभाषा से अपने बच्चों को दूर ना करें। क्योंकि हमें भाषा जितनी आती है, बाद में जाके हम उसका प्रयोग उतना ही अच्छे से करते हैं। यदि हम अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं, तो निश्चित है कि हम अपने सभ्यता और संस्कृति से भी दूर होते जा रहे हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगी कि प्लीज अपने जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को अवश्य ही मातृभाषा सिखाएं। मातृभाषा एक ऐसा मधुर मिठास है जो कि अपनापन तो अवश्य में ही फील कराता है वो। तो अतः सभी को मातृभाषा बोलने का अधिकार माता-पिता से ही मिलता है और वो माता-पिता ही जितना उन्हें प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को अपने मातृभाषा के प्रति, वो उससे उतना ही अपनाते हुए जाएंगे। तो मेरा भी मातृभाषा मैं घर में सदैव मातृभाषा मैथिली का ही प्रयोग करती हूँ, हिंदी का बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करती हूँ। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो जहाँ हमें आवश्यकता होती है, हम हिंदी अवश्य, लेकिन आजकल हम हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं। हम हिंदी शुद्ध हिंदी कहाँ बोलते हैं, हम तो मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, सब मिक्स करके बोलते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं मिक्स भाषा बोलती हूँ, चाहे उसे आप हिंदी बोलिए या कुछ। मैं मातृभाषा भी आजकल कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो हम शुद्ध रूप से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वातावरण का जो प्रभाव है इस कारण से सभी भाषाएं मिक्सर हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम संस्कृत में बोल सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें भाषा का मिलावटपन नहीं आएगा, हम शुद्ध संस्कृत हाँ, में शायद बोल पाएंगे। ये अवश्य आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक तरह से, हम जो मैथिली भाषा भी बोलते हैं अपना मातृभाषा, उसमें भी बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के भी आ जाते हैं, बहुत सारे उर्दू के भी शब्द आ जाते हैं। तो हम लोग शुद्ध रूप से आजकल कह रहे हैं ना, खान पान भी शुद्ध नहीं है, तो भाषा क्या शुद्ध होगी। तो इसीलिए तो हमें एक और भी संगीत के लिए कहा गया है मैथिली भाषा में। तो मैं आप सभी को संगीत की ओर ले जा रही हूँ। तो हमारी परंपरा है हमारे गांव में, हमारे यहाँ जो कोई लौकिक कार्यक्रम होता है उसमें सबसे पहले भगवती गीत का प्रचलन है, कि आरंभ में भगवती गीत का प्रचलन होता है। तो मैं आज आप लोगों को मैथिली भाषा में भगवती गीत सुनाने जा रही हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आशा है सभी को अच्छा लगे। मैया आवी रहल छठ हुनकर, नूपुर रुन झुन बाजन हे। मैया आवी रहल छठ हुनकर, नूपुर रुन झुन बाजन हे। नूपुर रुन झुन बाजन हे, नूपुर रुन झुन बाजन हे। मैया आवी रहल छठ हुनकर,
नूपुर रुण झुन बाजन हे। सिंह चढ़ल एक कमल विराजित, सिंह चढ़ल एक कमल विराजित, ताके ऊपर हे मैया, ताके ऊपर हे। शंख चक्र के धारण केने, शंख चक्र के धारण केने, खप्पर लेने हे मैया, आवी रहल छठ हुनकर, नूपुर रुण झुन बाजन हे मैया, आवी रहल छठ हुनकर, नूपुर रुण झुन बाजन हे। क्या हो गया? शायद कहीं कोई कुछ मुश्किल आ गई है, दिक्कत आ गई है, मुझसे ही दिक्कत आई है। और मैं रश्मि से कहूंगी कि वो आ जाएं और यहाँ पर फिर से वो एंटर कर जाएं। रश्मि, या तो शायद रश्मि का नेट शायद कहीं चला गया है, या मुझसे कहीं कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि ये स्ट्रीम यार्ड आज मैं इंडिपेंडेंटली पहली बार हैंडल कर रही हूँ और रश्मि आ गई है। अपना आरंभ भी कर चुकी थी। मेरा गायन बिल्कुल निरंतर था। बिल्कुल बिल्कुल। आप, अरे फिर से लगता है कि फिर से कहीं कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, यहाँ बहुत सारे सवालों, बहुत सारी बातें भी आई हैं, और जब तक रश्मि आती हैं तब तक में हम आपसे, रश्मि फिर आ गई हैं और मैं नहीं, रश्मि की कहीं जी। हाँ रश्मि, आप। हाँ, तो मैं मैथिली भाषा, मैं अपनी मातृभाषा मैथिली में आप सभी को हाँ, आपने भगवती मैथिली गीत भाषा सुना। में भगवती जी, मैं हम लोगों का भी यही प्रचलन, जैसे ग्रंथ में स्तुति की आराधना की जाती है मंगलाचरण के माध्यम से, सेम इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी मिथिलांचल में परंपरा है कि कोई भी लौकिक कार्यक्रम होने से पहले हम लोग भगवती का आराधना करते हैं। तो मैं भी आज अपनी इस गायन में भगवती को ही शामिल करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को मातृभाषा में एक मैथिली गीत सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को अच्छा लगे। हाँ, आपने सुनाया था एक भगवती गीत, आप ये दूसरा भगवती गीत है? नहीं, वही अच्छा हो गया था स्टार्ट। हाँ, वही जी वाला जी है जी, जो वो कि हो गया जी, अभी वो उस, हो गया है। हाँ, तो बाकी उसी का 2 पैराग्राफ रह चुका है, अभी 2 पल्लव है, तो उसी को मैं मैं ये चाहूंगी कि उस गीत को हमने सुना, अगर कोई दूसरा भगवती अच्छा गीत के अलावा अगर कोई जी बटगवनी या कुछ वैसा अगर कुछ हो, तो वो 2-4 लाइन अगर आप सुना दें, तो एक नया टेस्ट भी लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग, यहाँ जितने दर्शक हैं, जितनी बड़ी बिंदी यहाँ जुड़ी हुई हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मैं उस पर शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर रखूंगी, क्योंकि मेरा समय तो वैसे समाप्त हो गया, लेकिन इतनी अच्छी बातें चल रही हैं कि मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी देर और रहें। तो ये जो है मैं कि एक आप कुछ 2-4 लाइन, कोई एक झूमर या बटगवनी या सोहर कोई भी सुनाए। नचारी नचारी मैं सुना देती हूँ अभी। ठीक, हाँ नचारी, हाँ नचारी सुना दीजिए। जी। पूजा कहे तू शंकर आयल छी, हम पुजारी आयल छी, हम पुजारी। पूजा कहे तू शंकर आयल छी, हम पुजारी
आयल छी हम पुजारी, जानीने मंत्र जप तप, पूजा के विधुन जानी, पूजा के विधुन जानी। तैयो हमर मनोरथ पूरा करब हे दानी, पूरा करब हे दानी। चुप भ कियै बैसल छी, खोलू ने अपन के बारी, खोलू ने अपन के बारी। बाबा अहाँ के महिमा बच्चे सा हम जनै छी, बच्चे सा हम जनै छी। दर्शन दिया दिगंबर, दर्शन के हम भिखारी, दर्शन के हम भिखारी। पूजा कहे तू शंकर, आयल छी हम पुजारी, गबै छी हम नचारी, गबै छी हम नचारी। बहुत बहुत अच्छा रश्मि, और हमारे साथ ढेर सारी बड़ी बिंदी जुड़ी हुई हैं और तब से वो सुन रही हैं। हमारी बहुत सीनियर बड़ी बिंदी हैं, डॉक्टर गीता शॉ पुष्प जी पटना से हैं, वो हमें देख रही हैं। ललिता अस्थाना जी देख रही हैं। ललिता अस्थाना खुद बहुत अच्छी टीचर हैं और वो लिख रही हैं कि संस्कृत व्याकरण बहुत कठिन है। विभा रानी श्रीवास्तव जी भी पटना से हैं और वो पोएट हैं और वो भी देख रही हैं। सुमिता मेहरोल जी देख रही हैं, माला सिंह देख रही हैं और वंदना गुप्ता जी देख रही हैं, मधु चौधरी जी देख रही हैं, इंदुबाला शंकर लिख रही हैं, देख रही हैं। और इंदुबाला जी ने ये लिखा कि हमारे सारे मंत्र श्लोक सब संस्कृत में ही हैं, इसलिए वही पढ़ते हैं। और ये भी कह रही हैं कि कहते हैं कि भगवान संस्कृत भाषा ही समझते हैं। मुझे लगता है कि भगवान तो अंग्रेजी भी समझते होंगे, हाँ मुझसे, क्योंकि वहां भी गॉड तो होते ही हैं, और उर्दू भी समझते होंगे, और जो है वो गुरुमुखी भी समझते होंगे। आरती नई चीज है तो हिंदी में ही है, और अभी इन्होंने आरती सुनाया और इनका आरती सुनने के बाद मुझे पाकीज़ा का गीत याद आ गया, मौसम है आशिकाना है दिल कहीं उसे उनको ऐसे में ढूंढ लाना। जी बिल्कुल। मुझे एक बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूंगी। डॉक्टर मिथिलेश राकेश लिख रही हैं कि जहां तक मेरी जानकारी है रश्मि जी, मंगलाचरण किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व इस भाव से किया जाता है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, और अन्य श्लोकों का कोई भी विषय हो सकता है। अब बिल्कुल जी ठीक कह रही हैं मिथिलेश जी, और इस बात को रश्मि ने पहले ही स्पष्ट कहा था, किया था। कश्मीरा स्वैन है, मुंबई से हैं और एक्टर हैं फिल्म और टेलीविजन थिएटर की, और इन्होंने लिखा है कि हाँ मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, जो हमारी आज की भाषा है, कि हम आज आवश्यकता नहीं बोलते हैं, जरूरत भी नहीं बोलते हैं, हम नेसेसिटी बोलते हैं। तो जी मधु चौधरी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और ये आप सब जो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, और खास तौर से रश्मि प्रभा को सुनने के लिए, एक ऐसी युवा पीढ़ी को सुनने के लिए, मुझे अभी तक हमने जब से बड़ी बिंदी का कार्यक्रम शुरू किया है, और जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि रश्मि हमारी कह सकते हैं कि द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं, सबसे छोटी पार्टिसिपेंट है, लेकिन जिसे कहते हैं कि बिहारी कह गए हैं कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये घाव जो है, ये घाव का मतलब कि घाव देना नहीं है, लेकिन मर्म में जो पहुंचना है वही हमारे मर्म को बेधने वाली बात है। और जो रश्मि ने यहाँ इस बात की जरूरत पर बल दिया है कि हमें संस्कृत जानना चाहिए, कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि जिसके माध्यम से कोई अगर हमें पूजा पाठ हम करवा रहे हैं तो कोई गलत सलत हमें ना सुना दे, क्योंकि हमें ये भी हमारे माता पिता ने बताया था कि गलत बोलने से पाप चढ़ता है। तो पाप पुण्य भले चढ़े ना चढ़े,
लेकिन गलत बोलना और गलत चीजों को मैं परोसना अभी वो अब कभी अभी सही नहीं आपको है। 1-2 दिन पहले की ही बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। अभी मैं गाँव की यात्रा से आ ही रही हूँ। तो हम लोगों के यहाँ पे दुर्गा स्थान उच्चैठ भगवती बहुत ही प्रसिद्ध जी, है। जी, बेनीपट्टी और में। हम लोग जी, बेनीपट्टी में। तो मानना भी हम बहुत मानते भी हैं हम लोग। लेकिन आजकल जो हर चीज़ का बिज़नेस हो गया है, मतलब आजकल सभी उसको बिज़नेस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों की जो माँ बहनें और चाची जो भी हैं, वो लोग खोज भरने जाते हैं। तो हुँ, पंडित जी का मतलब फिक्स है। जैसे आजकल दहेज के लिए कहा जाता है कि लड़का पीओ है तो 15 लाख है, और लड़का यदि इंजीनियर है तो 10 लाख है, यदि सरकारी में नौकरी है में है। तो नौकरी में है तो वो 25 लाख। मतलब समझ नहीं आता है कहाँ हमारी ये संस्कृति जा रही है और कहाँ हमारी सोच है कि हर चीज को हम बिकाऊ और टिकाऊ पे लगा के बैठ गए हैं। तो वैसे ही हमने देखा पंडित जी क्या कर रहे हैं कि अच्छा हमने 2 खोइच भरवाया तो हमें 101 रुपया एक खोइच का दीजिए, और दूसरा खोइच हम भरवाए हैं तो हमें 101 रुपया दीजिए। मतलब हमें ये नहीं, हमको अपने माँ और मासी को हम मना करते रहे ये क्या है रिवाज, क्यों दे रहे हैं आप, हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे। हम ना फिर वो उनको अर्पण खोइच भी अर्पण करेंगे, हम दूर से ही अपने मन के भावों को व्यक्त करेंगे। लेकिन जो पंडित जी के द्वारा ऐसे करके, हाँ उनको अलग से उनकी भी मेहनत है, उनका जो शुल्क है वो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमें कहा जाता है कि विद्या और औषधि ये सब किसी को कुछ भी चीज हमें बिना दान से हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को क्या हम रेट लगा के रख दें क्या? इससे क्या हमारी श्रद्धा और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है क्या? उससे तो मेरी और श्रद्धा कम हो गई। मेरी तो आपकी अपनी व्यक्तिगत रूप से मैं बता रही हूँ, मेरी श्रद्धा बिल्कुल भी उससे और अधिक नहीं हुई, और कम हो और हो गई। तो मुझे ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं इन्हीं सारी चीज़ों से लड़ते और जूझते हुए आज मैंने ये निर्णय कर लिया हुआ है कि मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन पूजा करने नहीं जाती हूँ। मैं मंदिर जाकर के हाथ भी जोड़ लेती हूँ, लेकिन मैं फूल नहीं चढ़ाती हूँ। मैं मंदिर की खूबसूरती देखने जाती हूँ, मंदिर में क्या जी है वो देखने जाती हूँ और जब हमने हमारे ही फिलॉसफी ने, दर्शन ने ये दर्शन दिया है कि कण-कण में भगवान, तो कण-कण में भगवान है। आज 1 साल से कोरोना में सारे हमारे धार्मिक प्लेसेस जो हैं, रिलीजियस प्लेसेस वो बंद हैं। तो क्या हमारा पूजा पाठ छूट गया है? नहीं छूटा है। हम लोग अपने से कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, तो अपने घरों में कीजिए। आत्मा ही आपकी परमात्मा है, तो उस परमात्मा को अपने आत्मा में लेकर आइए, हमारी आत्मा भी शुद्ध होती जाएगी, परिष्कृत होती जाएगी और जब परमात्मा निवास करेंगे, तो अच्छी ही बातें हमारे दिल से और दिमाग से निकलेंगी। और इन सारी जो रश्मि ने ये युवा स्वर है कि मेरी श्रद्धा बढ़ी क्या कम हुई और यही इस युवा स्वर की कामना हमें हर युवा से चाहिए कि जहां भी वो विषमता देखें, जहां भी वो गलत देखें, वहां आवाज उठाएं, वहां उसका प्रतिकार करें और वहां उसका उसका भविष्य न बने, वहां से निकलें और कहें कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और तभी हम एक स्वस्थ और एक हम ऐसे विश्व की और एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं समझ जहां मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ही मनुष्यत्व ही सबसे बड़ा धर्म के रूप में सामने आएगा और वह संस्कृत में हो। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृत सीखना चाहिए, मातृभाषा सीखनी चाहिए और रश्मि आज यहाँ आई हैं और हम सबके बीच आई, हम सबको बहुत ही अच्छा लगा और एक इस अभी युवा पीढ़ी ने अभी एक जिस तरह हमारा से भाषा को लेके आया। संस्कृत का भी गीत रह गया है कि जो मैं हाँ, 2 सारी लाइन सुना दीजिए ताकि उसके बाद हम मैं इसे खत्म करेंगे। इसमें हमारी सभी बहनें हैं, मैं उन सभी के लिए ये गाना गा के सुनाना चाह रही हूँ कि इससे अब और ज्यादा हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। शूरा वयम् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम् शूरा वयं वीरा वयं धीरा वयं सुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्
जयगामिनो नितराम् दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततम् जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम् शुभचिन्तका नियतम् धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयम् समराङ्गनम् विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मङ्गलम् परमोज्ज्वलम् नो देहि परमात्मन् देही परमात्मन। और इस परमात्मा की बात और आत्मा की बात करते हुए हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर एक विराम देते हैं। और एक बहुत अच्छी चर्चा के साथ रश्मि प्रभा यहाँ आई और इस आप सबको बहुत ही उन्होंने उत्साहित किया और बहुत ही आह्लादित किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और खास करके मेरे साथ तो है कि युवाओं को सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा युवाओं से ऊर्जा लेती हूँ, एनर्जी लेती हूँ और मुझे यकीन है कि आज रश्मि प्रभा ने आप सबको भी बहुत सारी ऊर्जा दी होगी और आप चाहेंगे कि ये ऊर्जा दूसरों को भी मिले तो आप सब यहाँ जितने भी इस कार्यक्रम को अपने अपने वॉल पर आप शेयर कर सकती हैं ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस बड़ी बिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम से जुड़े और आप सब इन सब से जुड़े। आप सब फिर से अगले हफ्ते अगले इतवार को हम फिर किसी एक नए वार्ताकार के साथ एक नई पर्सनैलिटी के साथ आएंगे और आप सबसे मुखातिब होंगे। रश्मि आप यहाँ आई और हमारे साथ रहीं और इतने अच्छे से आपने संस्कृत श्लोक, मंगलाचरण, हिंदी और मैथिली और संस्कृत इन सब के आपने हमें गीत सुनाए, भजन सुनाए और हम सबको नई जानकारी दी और एक आस्था जगाई कि हमें अपनी भाषा पर यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और भाषा ही वह धरातल है जिस धरातल पर हम अपने सपनों का, आशाओं का और उपलब्धियों का, आकांक्षाओं का शिराजा खड़ा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और रश्मि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जी प्रणाम।